हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। वहां के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। हर कोई चाहता था कि उसका जीवन बेहतर हो, धन आए, सुख आए, सम्मान मिले, लेकिन फिर भी गांव में अक्सर झगड़े होते रहते थे। कोई किसी से जलता था, कोई किसी के बारे में बुरा सोचता था, किसी को लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव का मन अक्सर उलझा रहता था। वह सोचता था, अगर भगवान है तो लोग दुखी क्यों हैं? क्यों कुछ लोग बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। एक दिन वह बहुत परेशान होकर गांव के पास बने पुराने शिव मंदिर में चला गया। मंदिर बहुत शांत था। हवा में मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। आरव शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे महादेव, अगर आप सच में हैं तो मुझे समझाइए, जीवन का असली नियम क्या है? क्यों किसी को सुख मिलता है और किसी को दुख? आरव वहीं शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद मंदिर के पीछे से एक बुजुर्ग साधु बाहर आए। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या खोज रहे हो? आरव बोला, मैं जीवन का नियम समझना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले, तो तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम समझना होगा। आरव ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा नियम? साधु बोले, जो तुम दुनिया को देते हो वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। आरव थोड़ा हैरान हुआ, क्या इतना सा नियम? साधु मुस्कुराए, यह नियम छोटा नहीं है बेटा, पूरी दुनिया इसी नियम पर चलती है। फिर साधु आरव को मंदिर के पीछे एक खेत में ले गए। उन्होंने मिट्टी उठाई और पूछा, अगर यहां गेहूं का बीज बोओगे तो क्या उगेगा? आरव बोला, गेहूं। साधु बोले, और अगर कांटे बोओगे? आरव बोला, तो कांटे। साधु मुस्कुराए और बोले, यही ब्रह्मांड का नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। लेकिन बेटा, बीज सिर्फ खेत में नहीं बोए जाते, बीज विचारों में भी बोए जाते हैं। तुम्हारा हर विचार एक बीज है, हर शब्द एक बीज है, हर कर्म एक बीज है। फिर साधु आरव को एक शांत तालाब के पास ले गए। उन्होंने एक छोटा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पानी में गोल गोल लहरें बनने लगीं। साधु बोले, देखो, एक छोटा सा पत्थर भी पानी में कितनी लहरें पैदा करता है। वैसे ही तुम्हारा एक विचार भी पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा भेजता है। अगर तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और फिर किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास वापस आती है। लेकिन अगर तुम बुरा सोचते हो तो वही बुराई भी तुम्हारे पास लौट आती है। फिर साधु ने एक कहानी सुनाई। एक आदमी था जो अपने पड़ोसी से बहुत जलता था। एक रात उसने सोचा, मैं इसके रास्ते में गड्ढा खोद देता हूं। उसने अंधेरे में गड्ढा खोद दिया, लेकिन जब वह वापस जा रहा था तो अंधेरे में वह खुद उसी गड्ढे में गिर गया। साधु बोले, दुनिया में ऐसा रोज होता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर वही उसमें गिर जाते हैं, क्योंकि दुनिया एक दर्पण है। जो तुम हो वही तुम्हें वापस दिखाई देता है। अगर तुम अंदर से शांत हो तो तुम्हें शांत लोग मिलेंगे। अगर तुम अंदर से क्रोधित हो तो तुम्हें क्रोधित लोग मिलेंगे। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन में कुछ नियम बना लिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, हर दिन किसी की मदद करना, हर परिस्थिति में अच्छा सोचना और किसी को जज नहीं करना। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। पहले जो लोग उससे दूर रहते थे अब उसे जुड़ने लगे। जहां पहले समस्या दिखती थी अब वहां अवसर दिखने लगे। उसका मन शांत होने लगा। एक दिन आरव फिर मंदिर गया। वह साधु को धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, यहां तो कई सालों से कोई साधु नहीं रहता। आरव चौंक गया। उसे समझ आ गया, वह साधु स्वयं शिव का संदेश लेकर आए थे। उस दिन आरव ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, महादेव, अब मैं समझ गया हूं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, तुम आत्मा हो, तुम ऊर्जा हो, तुम जैसा सोचोगे वैसी ही दुनिया तुम्हारे चारों तरफ बन जाएगी। अगर तुम प्रेम दोगे तो प्रेम लौटेगा, अगर तुम सुख दोगे तो सुख लौटेगा, अगर तुम शांति दोगे तो शांति लौटेगी,
और अगर तुम लोगों को मन से दुआएं दोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद देगा।